एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। विप्रो 540.8 आज आईटी में सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वन ऑफ द टॉप लूजर्स इन आईटी सेक्टर। और काफ़ी दिनों बाद विप्रो में एक वीकनेस देखने को हमारे को मिली है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि रीज़न क्या है और किस तरीके की वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, सिर्फ विप्रो में ही नहीं, पूरे आईटी स्पेस के अंदर में। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, इस टाइम पे जो विप्रो के अंदर में और पूरे मार्केट के अंदर में एक नर्वसनेस है, वो है यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेके। यूएस इलेक्शंस कल वोटिंग होगा यूएस के अंदर में। इंडियन टाइम के हिसाब से शाम को 4:30-5 बजे के करीब वोटिंग स्टार्ट होगी और रिजल्ट आते आते नेक्स्ट डे यानी कि 6 नवंबर का भी रात हो सकती है, यानी कि ऑलमोस्ट 6 नवंबर देर रात तक रिजल्ट्स आने के अनुमान है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं है, बिकॉज यूएस में बैलेट पेपर पे जो है वो वोटिंग होती है। तो ऐसा हो भी सकता है कि कुछ दिन भी लग जाए रिजल्ट्स आने में। अब जैसा यूएस का मार्केट रिएक्ट करेगा, वैसा ही हमारा मार्केट रिएक्ट करेगा, एंड मोर सो हमारा जो आईटी स्पेस है वो रिएक्ट करेगा। एज एवरीबडी नोज कि जो आईटी के कंपनीज हैं उनका डायरेक्ट लिंक होता है बाहर की कंट्रीज के साथ में, बिकॉज इनका बिजनेस वहाँ से ज़्यादातर आता है, आउटसोर्सिंग होती है। तो वहाँ पे कौन प्रेसिडेंट बन के आते हैं, कैसी उनकी पॉलिसीज होती है, इसके ऊपर में आईटी का मेन मूव जो है वो डिपेंड होगा। विप्रो की अगर खासतौर पे अगर हम बात करें, तो विप्रो इज़ वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस वाइज पूरे आईटी स्पेस में। अगर आप देखोगे कंपेयर करके, तो बाकी सारे 27, 28, 29 के पी मल्टीपल पे चल रहे हैं, विप्रो तो 24 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। तो महंगा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन एज आई सेड कि वोलेटिलिटी थोड़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ऑफ सच अ बिग इवेंट। बिकॉज 4 साल के बाद में नए प्रेसिडेंट जो है वो चुने जाते हैं। और पॉलिसीज तो खैर आईटी के ऊपर में ज़्यादातर सेम ही रहेगी, लेकिन इट इज़ मोर टू डू विद द यूएस मार्केट्स। अगर मार्केट गिरेगी वहाँ की, तो डेफिनेटली यहाँ के मार्केट्स में फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। उससे जो है अछूता नहीं रह सकते। सो इसीलिए वॉलेटिलिटी यहाँ बढ़ते नजर आएगी। अगर हम लेवल्स की बात करें, तो फिलहाल कुछ दिनों के लिए ऊपर के लेवल्स तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि इसमें देखने को मिलेंगे। सिर्फ इसमें ही नहीं, पूरे आईटी के अंदर में, बिकॉज एज आई सेड बहुत बड़ा इवेंट है। अगर हम बात करेंगे अहम लेवल्स की, तो एक अहम लेवल तो है विप्रो में, और वो है 540 का, और जिसके करीब ही आज ये बंद हुआ है। और अगर 540 के नीचे ये वीकली बंद हो जाता है ना, तो ये अपने पिछले हफ्ते के लो के नीचे बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे एक ब्रेकडाउन हमारे को हल्का देखने को मिल सकता है। और इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 530 के करीब भी है। तो 530 और 540 के बीच में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इसके यहाँ पे। अगर ये 530 के नीचे निकल जाता है फॉर एनी रीज़न, तो आपको यहाँ पे गिरावट बढ़ते हुए नजर आएगी, जो हमारे को इन्फोसिस में भी देखने को मिला। बिकॉज इन्फोसिस के अंदर में भी आई थिंक लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके अंदर में 1800 का कोई लेवल था, मुझे एग्जैक्ट लेवल याद नहीं है। जैसे ही वो लेवल टूटा, आज की डेट में शायद इन्फोसिस ने थोड़ा रिकवर किया है दिन में आज, लेकिन अभी वेल बिलो 1800 चल रहा है। शायद 1750 के करीब कहीं चल रहा है। मैंने आज चेक नहीं किया इन्फोसिस का क्लोजिंग लेवल। बट अहम लेवल्स टूटने के बाद में ऐसा ही रिएक्शन देखने को मिलता है। तो विप्रो में भी मुझे ये लगता है कि अगर 530 टूट जाता है ना आने वाले समय में, तो थोड़ी और करेक्शन देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा गिरावट मुझे नहीं लगता है इसके अंदर में आएगी। मल्टीपल सपोर्ट्स है नीचे की तरफ में 500, 490 के करीब, और 10% तक कोई भी स्टॉक कभी भी गिर सकता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन बहुत बड़ा डाउन साइड मुझे लगता नहीं है विप्रो का, बिकॉज एक अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, और आईटी ने अपना डाउन साइड देख लिया है कहीं ना कहीं। पिछले 2-3 साल से आईटी चला नहीं है, 2 साल से टू बी ऑनेस्ट, 2022 से गिर ही रहा है। और 2023 तो पूरा एक फेज ऐसा था जहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं हुआ आईटी स्टॉक्स के अंदर में। सो ये 2-4 दिन, 5 दिन थोड़े से वॉलेटाइल रहेंगे। बाकी उसके बाद में क्लियर हमारे को इंडिकेशन मिलेगा दैट व्हाट द मार्केट इज गोइंग टू डू एंड व्हाट इज द आईटी स्पेस गोइंग टू डू मोर इम्पोर्टेंटली। तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन विप्रो। आई होप आपको लॉजिक लेवल्स और जो वॉलेटिलिटी के पीछे रीज़न है वो समझ में आ रहा है। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।